ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि आपका घर का मंदिर आपके घर में कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और आपको पूजा कैसे करनी है। और दूसरी तरफ बताएंगे क्या नहीं होना चाहिए, मंदिर कहाँ नहीं होना चाहिए, पूजा कैसे नहीं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। क्योंकि ये नियम विधाता के बनाए हुए हैं। अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ पूजा का नहीं मिल पाएगा। हमारी पूजा का पूर्ण लाभ मिले इसलिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। क्योंकि यह सब वैज्ञानिक है। इसका कोई ना कोई कारण होता है कि मंदिर की ऊंचाई कितनी हो, हमसे कहाँ बैठना है, किस तरफ आपने अपना मुख करना है, मंदिर का मुख किस तरफ होना चाहिए, मंदिर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब वैज्ञानिक है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपके मकान में अलग कमरा है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आपने जो मंदिर की हाइट है, जो मूर्तियों की हाइट है, वो आपके छाती के लेवल तक आए। जहाँ आपने चित्र रखने हैं, जहाँ प्रतिमा रखनी है, तो वो आपके छाती के लेवल तक आए। अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट रूम है आपके पास मंदिर बनाने के लिए, तो वहाँ कुशा का आसन और एक से ज़्यादा कोई भी मूर्ति ना हो। जैसे कोई गणेश जी की 2 मूर्तियाँ रख लेते हैं, कोई 3 रख लेते हैं, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण की 1 मूर्ति रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लो, ऐसा नहीं। सिर्फ एक मूर्ति एक देवता की होनी चाहिए। लेकिन मूर्तियाँ इतनी रखनी है कि आपस में ना टकराए, वो जगह का हिसाब देख लें। अगर आपके पास जगह खुली है तो उसके हिसाब से मूर्तियाँ ज़्यादा रख सकते हैं, चित्तर ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन 3 इंच से मूर्ति ज़्यादा बड़ी ना हो। आपके अंगूठे के साइज, आपके अंगूठे का साइज, इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना हो। क्योंकि जब हम रेगुलर पूजा करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को फिर उसके नियम अलग हो जाते हैं, जो सिर्फ मंदिरों में ही पालन हो सकता है, घर में उसका पालन हो नहीं सकता। तो इसलिए 3 इंच से छोटी आपके अंगूठे के साइज की मूर्ति ही आपने रखनी है। यह चित्र कितना बड़ा भी लगा सकते हो। मंदिर में जितने भी बर्तन हैं वो तांबे के होने चाहिए। मंदिर का मुख हमेशा पश्चिम की ओर हो, ताकि जब आप अपना पूजा पाठ करें तो आपका मुख पूर्व की तरफ रहे। ये डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है पूजा पाठ में। प्राइवेसी के लिए मंदिर के आगे लाल रंग का या पीले रंग का कर्टन जरूर लगाएं। अगर आपके पास मकान बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आप लकड़ का मंदिर एक रख सकते हैं किसी भी कमरे में। तो नियम वही है कि उसका मुख भी पूर्व की तरफ हो, आगे कर्टन लगाना है पीले रंग का या लाल रंग का। तो वो आप अपने जगह के हिसाब से उतना बड़ा बनवा सकते हैं। उसका साइज आप जगह के हिसाब से तय कर सकते हैं। अगर आपके घर की बनावट कुछ ऐसी है कि आप किचन में भी नहीं रख सकते, आपको अलग कमरा भी नहीं है, तो आप अपने बेडरूम में मंदिर को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रहे कि पूजा के बाद प्राइवेसी रखनी है। हर वक्त मंदिर का जो पर्दा है वो उठा नहीं होना चाहिए। पूजा के बाद मंदिर को ढकना है पर्दे से। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपने पूजा करनी है तो दीपक आपके दाएं हाथ हो। जो दिया है आपने जलाया वो साधक के दाएं हाथ होना चाहिए। पूजा घर में शांति बनाए रखने के लिए कोई लाइट कलर कर सकते हैं। अब नियम विधाता के बनाए हुए हैं, इन पे किंतु परंतु नहीं करना। जैसा बता रहे हैं वैसा कर लेना है। इनमें बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन अगर ये कैसा विज्ञान है, कैसे काम करता है, वो हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो बस मान लो ये समझकर कि ये ठीक है, और ठीक है। ये शास्त्रों में मंदिर को घर में बनाना शुभ माना गया है। पूजा का स्थान घर में भी एक होना चाहिए। अगर हम ऐसे नियमों का पालन करते हैं
तो हमारी जो पूजा है वो फलीभूत होती है और भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। मंदिर आपका कोई भी हो, जैसे हमने पहले बताया है, उस घर में एक बांसुरी जरूर रखें। जो भगवान कृष्ण बजाते थे बांसुरी, वो बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी रखने से माँ लक्ष्मी, भगवान कृष्ण जी, ये धन उपयोगी हैं, बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि आती है। बांसुरी वास्तु के हिसाब से मंदिर में रखनी और उसकी पूजा करनी बहुत ही अच्छा माना गया है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें, और दक्षिणावर्ती शंख के लिए हमने एक अलग विशेष वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख घर में क्यों होना चाहिए। यह भी लक्ष्मी जी का वास रहता है, आपके घर में बरकत रहती है, कमाया हुआ धन आपको अच्छा फलीभूत होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, घर में फालतू खर्च नहीं होता। ये दक्षिणावर्ती शंख की महत्ता है। आप जो वीडियो हमने इस चैनल पे दी है दक्षिणावर्ती शंख के बारे में, वो पूरी देख लेना। संक्षेप में आपको बता दिया है। मंदिर में माँ लक्ष्मी की फोटो जरूर रखना। धार्मिक पुस्तकें आप रख सकते हो, लेकिन मंदिर के रिलेटेड ही चीज़ मंदिर में होनी चाहिए। कोई फालतू चीज़ घर की वहाँ मंदिर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हो सके आसन पर बैठ के ही पाठ करें, खड़े होकर पाठ ना करें। पहले क्या है, बैठकर पाठ कर लें। अगर आरती वगैरह करनी है तो खड़े होकर कर सकते हैं। अगर आपने खड़े होकर पाठ करना चाहते हो तो पानी में खड़े होकर पाठ करें, वो आपको ज़्यादा फलीभूत होगा। कभी कभी हम किसी इंसान को देखते हैं कि बहुत पूजा पाठ करता था लेकिन वो सुखी नहीं रहता था। इसके कारण कुछ ऐसे ही होते हैं। कई बार हम भी सोचते हैं कि हम कितनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फलीभूत नहीं होता। तो उसके कारण कुछ ऐसे ही होते हैं कि हम भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, इसको ऐसे वैसे कहकर टाल देते हैं। ये टालना गलत है। इसका पालन कीजिए तो देखना आपकी पूजा पाठ आपके मन को और भी स्ट्रांग कर देगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप हर तरीके से कामयाब रहोगे। क्योंकि कई बार तो देखा गया है कि ऐसे नियमों का पालन ना करना आपके विपरीत चला जाता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि फूल गिर जाता है, भगवान पे चढ़ाया हुआ फूल नीचे गिर जाता है, तो उसको अच्छा मानना चाहिए। इसका मतलब कि आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है, भगवान आप पे खुश हो चुके हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। और हम आगे बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। आप सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए, बाथरूम से थोड़ा दूर हटकर मंदिर बनाना चाहिए। बाथरूम और मंदिर की दीवार कॉमन ना हो, ये कोशिश करें। अगर घर की बनावट कुछ ऐसी है तो घर तो बदल नहीं सकते, तो उसके लिए ऐसे है कि आप इन डायरेक्शन का जरूर ख्यालात रखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, तो काफ़ी हद तक वो दोष समाप्त हो जाता है। मंदिर में शनि की मूर्ति, काली जी की मूर्ति, धूमावती की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति, ये मूर्ति आपने नहीं रखनी। एक देवता की एक ही मूर्ति रखनी है। जैसे हम गणेश जी की दो मूर्ति रखेंगे तो रिद्धि सिद्धि कंफ्यूज हो जाती हैं, इसका नेगेटिव असर पड़ता है, उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर के मंदिर में गुंबद या कलश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुंबद या कलश वहां होता है जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। यहां पे हम सामान्य पूजा करने के लिए मंदिर बनाते हैं, वहां पे गुंबद या कलश नहीं होता। अगर बनाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी देता है। इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जितने मंदिर मिलते हैं उन पे गुंबद बना होता है या कलश बना होता है, और वो हमें नेगेटिव एनर्जी देता है। क्योंकि घर में हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रख के
हम उसका पालन नहीं कर सकते। जो उसूल विधाता ने बनाए हैं वो हम उनका पालन नहीं कर सकते, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। अगर जगह की कमी होने के कारण आप अपने बेडरूम में मंदिर बनवाते हो या बेडरूम में मंदिर रखते हो बना बनाया, तो आपके पैरों की तरफ ना हो, वो आपके बगल में हो या आपके सर की तरफ हो। यहाँ तक मंदिर की सफाई तो रोज़ होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन डीपली जो आपने सफाई करनी है मंदिर की वो शनिवार को करिए। शनिवार को मंदिर की सफाई की हुई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है और फलीभूत होती है। तो ये पूजा का सामान एक बार, जैसे रुद्राक्ष की माला हर देवी देवता के पूजा पाठ में काम आती है, कुशा का आसन, ऐसी चीज़ें आप घर में एक बार लेके जरूर रखें, क्योंकि हर पूजा सामग्री की जो दुकान होती है वहाँ से ये मिल जाती है। और दक्षिणावर्ती शंख आप अपने मंदिर में जरूर रखें, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। भगवान शिव की, हनुमान जी की कृपा आप पे हमेशा के लिए बनी रहे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।